अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पैगाम है सुन्नत से एराज़ नहीं करना, यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह नहीं फेरना। जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हम ज़िंदगी को उसी तरीक़े के मुताबिक गुजारें। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, क्लास सेकंड, सबक नंबर है हमारा 12, अल्लाह का एहसान। सफ़ा नंबर है 74 और अनवान है हमारा आज का मश्क, जिसमें हम अल्फाज मायनी और सवाल जवाब पढ़ेंगे। अल्फाज मायनी, अल्फाज मायनी। फ़ौरन, जल्द ही, फ़ौरन जल्द ही। सहूलत, आराम, सहूलत आराम। अता करना, देना, अता करना देना। चिंगारियाँ, आग के शोले, चिंगारियाँ आग के शोले। अंजाम, नतीजा, अंजाम नतीजा। पार्ट 1 है हमारा इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, अहमद सहन में क्या कर रहा था? सवालिया निशान। अहमद सहन में क्या कर रहा था? जवाब, अहमद सहन में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बारिश के पानी में बहा रहा था। जवाब, अहमद सहन में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बारिश के पानी में बहा रहा था। अक्सर बच्चे बारिश के मौसम में इस तरह करते हैं कि जब गलियों में या छत पे बारिश का पानी जमा हो जाता है तो वो कागज़ से कश्तियाँ बना कर उस पानी में बहाते हैं और इस काम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी इस तरह के काम यकीनन करते होंगे, जैसे अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह सहन में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बारिश के पानी में बहा रहा था। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, अहमद को किस वजह से बुखार हो गया? सवालिया निशान। सवाल नंबर 2, अहमद को किस वजह से बुखार हो गया? जवाब, अहमद को बारिश में खेलने की वजह से बुखार हो गया। जवाब, अहमद को बारिश में खेलने की वजह से बुखार हो गया। तो बच्चों, मौसम जब इस तरह से बदल रहा होता है तो बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बारिश में मुसलसल भीगने की वजह से इंसान बीमार होता है और फिर खुद इंसान को उस मुश्किल से गुज़रना पड़ता है। अक्सर जब बारिश होती है तो बच्चे गली में नहाना शुरू कर देते हैं। एक तो इससे बीमार होने का ख़तरा है, दूसरा बिजली की तारें, अक्सर खंबे जो गलियों में लगे होते हैं उसकी वजह से करंट लगने से भी इंसान की जान को ख़तरा है। तो इसलिए जब बड़े हमें मना कर रहे हों कि बारिश में ना खेलें, इससे आपकी एक तो तबीयत ख़राब हो सकती है, दूसरा करंट लगने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला की कौन सी 2 ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते? सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला की कौन सी 2 ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते? जवाब, सूरज और हवा ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। जवाब, सूरज और हवा ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो बच्चों, अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए नेमत है। जैसे अब सूरज है तो ये हमें रोशनी और हरारत देता है। दिन के वक्त सूरज की वजह से रोशनी होती है, जो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि दिन को हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घर में भी कोई भी काम करते हैं
तो हमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। इसी तरह से रात के वक्त चाँद की रोशनी होती है, जो हम खुली ज़मीन पर अगर हम होते हैं तो चाँद की रोशनी की वजह से हमें आसानी होती है कि रात के वक्त अगर हम उठकर कहीं चलना फिरना है तो चाँद की रोशनी हमें मदद देती है। तो इसी तरह से चाँद के साथ साथ सितारे भी हैं जो आसमान की खूबसूरती हैं, ये भी हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। इसी तरह से हवा है, तो हवा और पानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। इन दोनों के बग़ैर हम सांस नहीं ले सकते, पानी के पीने के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह हवा है, अगर हमारे इर्द गिर्द हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। बल्कि कोई भी जानदार, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, पौधे भी हैं, तो उनको भी हवा की ज़रूरत होती है। इसलिए ये हवा, पानी, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। सवाल नंबर 4, सूरज किस चीज़ का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है? सवाल नंबर 4, सूरज किस चीज़ का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है? सवालिया निशान। जवाब, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। कुदरती कहते हैं उस चीज़ को जो कुदरत की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो चीज़ मिली हो जिसे हम खुद नहीं बना सकते। ना तो हम खुद सूरज बना सकते हैं, ना खुद से सूरज की रोशनी बना सकते हैं, ना ही हम खुद से हरारत बना सकते हैं। और सूरज जो है वो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से रीडिंग करते हैं ताकि आप लोगों को अल्फाज, मायनी और सवाल जवाब अच्छी तरह से याद हो जाएं। अल्फाज, मायनी, फ़ौरन, जल्द ही, सहूलत, आराम, अता करना, देना, चिंगारियाँ, आग के शोले, चिंगारियाँ, आग के शोले, अंजाम, नतीजा, अंजाम, नतीजा। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, अहमद सहन में क्या कर रहा था? अहमद सहन में क्या कर रहा था? जवाब, अहमद सहन में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बारिश के पानी में बहा रहा था। अहमद सहन में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बारिश के पानी में बहा रहा था। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है, अहमद को किस वजह से बुखार हो गया? जवाब, अहमद को बारिश में खेलने की वजह से बुखार हो गया। अहमद को बारिश में खेलने की वजह से बुखार हो गया। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला की कौन सी 2 ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते? अल्लाह ताला की कौन सी 2 ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते? जवाब, सूरज और हवा ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। सूरज और हवा ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। सवाल नंबर 4, सूरज किस चीज़ का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है? जवाब, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है कि सूरज से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है, क्योंकि हमारे जिस्म को हरारत की ज़रूरत होती है और हमें दिन भर काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सूरज से हासिल होती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने इस सबक के सवाल जवाब अच्छी तरह से, अल्लाह का एहसान सबक है जिसके आपने अल्फाज, मायनी और सवाल जवाब पढ़े हैं। आपने उर्दू अलिफ की नीट नोटबुक के ऊपर ये अल्फाज, मायनी और ये सवाल जवाब लिखने हैं। इंशाअल्लाह छुट्टियों के बाद आपका ये तमाम काम जो वीडियोस के ज़रिए आपको करवाया जा रहा है, ये तमाम काम आपका चेक किया जाएगा। तो अपनी राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है और बहुत खूबसूरत लिखना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।